दोस्तों, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर दुष्टों का नाश किया है। भगवान विष्णु के अब तक 9 अवतार इस धरती पर हो चुके हैं। हिंदू पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में कलयुग में जन्म लेगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई देव पुरुषों के अमर होने का उल्लेख मिलता है। इन देव पुरुषों के बारे में कहा जाता है कि आज भी ये इस धरती पर मौजूद हैं। शास्त्रों की माने तो हमें 7 चिरंजीवी देवों का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि सभी चिरंजीवी आज भी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के इंतजार में जीवित हैं, और जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में दुष्टों का संहार करने आएंगे तब यही चिरंजीवी उनकी सहायता करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन होंगे वो 7 चिरंजीवी जो कलयुग में भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अपना अस्तित्व को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल से ऐसे ही ढेरों सारी हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियों की जानकारी मिलती रहे। नंबर 1, चिरंजीवी महापुरुषों की सूची में पहला नाम परशुराम जी का आता है। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। कहते हैं कि एक बार क्रोध में भरे उनके पिता ऋषि जमदग्नि ने परशुराम जी से उनकी माता का वध करने को कहा, तो परशुराम जी ने अपने फरसे से उसी क्षण अपनी माता का मस्तक काट दिया। यह देखकर महात्मा जमदग्नि का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर परशुराम जी से कुछ मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने कहा कि युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो और साथ ही मैं लंबी आयु प्राप्त करूं। जमदग्नि ऋषि ने भी उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कल्कि के गुरु परशुराम जी ही होंगे। महाभारत काल के दौरान उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत था और आज कलयुग में भी वो इसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंबर 2, राजा बलि। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोगों को जीत लिया था। असुरों के राजा बलि अपार शक्तियों के स्वामी थे और एक बार वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उनका ये यज्ञ असीम शक्तियों की प्राप्ति के लिए था। सभी देवता इस यज्ञ से बहुत चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु के अवतार वामन ब्राह्मण वेश में वहां दान लेने पहुंचे और उन्होंने राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी। उनकी बातों को सुनकर राजा बलि और वहां उपस्थित ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि ने कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप पाएंगे, आप और कुछ मांगिए। लेकिन वामन देवता अपनी मांग पर डटे रहे। राजा बलि ने कहा कि आप जहाँ चाहो 3 पग जमीन ले लो। तब ब्राह्मण वेश में आए भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक को नाप लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब तीसरा पग कहाँ रखूं? ये पूछने पर राजा बलि ने मुस्कुराकर कहा कि अब तो मेरा सर ही बचा है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उनके सर पर तीसरा पग रख दिया। देवी भागवत पुराण के अनुसार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पाताल लोक के सुतल लोक में बसाया था। इस समय सुतल लोक में राजा बलि का आधिपत्य है। कलयुग के अंत में वो इसी लोक में रहेंगे और आने वाले समय में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। नंबर 3, बजरंगबली। दोस्तों, हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कलयुग तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने का आशीर्वाद दिया था। हनुमान जी के जीवित होने का प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 151 के अनुसार एक बार भीम द्रौपदी के लिए पुष्प लेने गंधमादन पर्वत पर जा रहे थे। तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। कहा यह भी जाता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्राह्मण ज्ञान देने आते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी तब भगवान कल्कि धरती पर अवतरित होंगे। तब बजरंगबली एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन करेंगे और तब श्री राम द्वारा दिए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। नंबर 4, विभीषण। विभीषण रावण के छोटे भाई थे और उन्होंने अपने भाई के ही विरुद्ध जाकर भगवान राम का साथ दिया था। उन्हें यहाँ नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखने के लिए और दुनिया भर में लोगों को धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए इस महायुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला था। रामायण काल के बाद भी उनके जीवित होने का प्रमाण हमें महाभारत में भी मिलता है। युधिष्ठिर के राज्यसूय यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण से मिले थे और विभीषण ने सहदेव को उपहार भी भेंट किए थे। अभी वो कहाँ रहते हैं इसका कोई अनुमान नहीं मिलता, लेकिन उनके भी जीवित होने का एकमात्र उद्देश्य धर्म का मार्गदर्शन करना और भगवान श्री कल्कि की सहायता करना ही है। नंबर 5, अश्वत्थामा। इन 7 महापुरुषों में अश्वत्थामा का भी नाम शामिल है।
गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आता है। अश्वत्थामा भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहा है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा शिव का इकलौता ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती, परंतु कल्कि अवतार के दौरान अश्वत्थामा का एक अहम रोल होगा जो आने वाली पीढ़ियों में उसका गुणगान करेगी। नंबर 6, महर्षि व्यास। दोस्तों, महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण और भागवत गीता लिखी थी। महर्षि व्यास जी ने कल्कि के जन्म से पहले उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर इंतजार कर रहे हैं। नंबर 7, कृपाचार्य। कलयुग के आखिरी और 7वें चिरंजीवी महापुरुष है कृपाचार्य। हमारे धर्म ग्रंथों में उन्हें चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के आचार्य हैं। भागवत पुराण के अनुसार कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। कहा जाता है कि वो इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि उनकी निष्पक्षता के कारण उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था और कलयुग में अधर्म का नाश करने में कृपाचार्य भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 7 चिरंजीवी जो कलयुग के अंत में कल्कि अवतार की सहायता करने आएंगे। इनके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।